दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको पूजा की सामग्री जैसे कि घर में घंटी और पूजा स्थल पर दिया बाती इनके बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो कृपया हमारी बातों को ध्यान से सुने। एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं, धन टिकता नहीं और सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। भक्तों, घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वाले गौर से सुन लो, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराई से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, एक चीज़ कभी मत भूलिए, पूजा घर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्ति और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो अगर हो जाए तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभालना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियाँ सूख जाती है और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटा नहीं सकते। हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हो, इसलिए पैसा नहीं टिक रहा हो, घर में अशांति रहती है और सफलता दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देता है और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ पछतावा। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो से हम आपको पूरी पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपने तो मेरी सोई हुई किस्मत जगा दी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बोलो राधे राधे, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने की कुंजी है। यह 7-8 छोटी बातें लग सकती है, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें। हम अपने मन में कोई कहानी नहीं गढ़ते, यह सब ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ है, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आए हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही होता है। इस वीडियो में इसका भी उत्तर मिलेगा। दोस्तों, हमारा काम है आपको सच्ची और सही राह देना। जब भी हम कुछ बताते हैं वह आपके भले के लिए ही होता है। अब इसे आप मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी मर्जी पर है। लेकिन भक्तों, एक बात दिल पर हाथ रख कर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बड़ा बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी समझ इतनी बुद्धिमान हो जाएगी कि आप सही और गलत का अंतर स्वयं जान सकते हैं। दीपक और मिट्टी के लिए पूजनीय पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है तो कोई भगवान विष्णु को स्मरण करता है, और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी अनजानी गलतियाँ ही उस फल को रोक देती है। यह गलतियाँ इतनी मामूली नहीं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का दिया, यह असाधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दीपावली की कोई धार्मिक पर्व या बड़ा अनुष्ठान हो, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है
तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माँ आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। ध्यान दीजिए, मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। धातु के दिए हुए दिए पीतल, तांबा सुंदर होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखते हैं। इन्हें सिर्फ जलाना ही नहीं काफ़ी नहीं है, शुद्धता भी जरूरी है। रोज धोना, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। हफ्ते में एक बार करने से यह पूरी तरह पवित्र नहीं होते, इसलिए इसे रोजाना की आदत बनाना शुभ है। घंटी के नियम। पीतल की घंटी की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करती है और सकारात्मकता बढ़ाती है। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। इस सबसे शुभ घंटी वह मानी जाती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं। भोग लगाते समय घंटी 5 बार बजाए। पूजा के दौरान घंटी जोर जोर से या लगातार नहीं बजानी चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ में बजाए और मुख पूजा स्थल की तरफ ही होना चाहिए। सुबह की पूजा में ही घंटी बजाना शुभ है। शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित नहीं माना गया है। मंदिर में प्रवेश और प्रस्थान। मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। घंटी बजाना सिर्फ आवाज़ नहीं है, यह तो भगवान को संकेत है कि प्रभु मैं आपके द्वार पर आ चुकी हूँ। पूजा स्थान और मूर्तियों के नियम। मुख हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए। पश्चिम की ओर भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है। भगवान का आगमन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। कम से कम इसकी ऊंचाई 10 इंच होनी चाहिए। प्रतिमा सीधा जमीन पर ना रखे, चटाई या आसन पर बैठे ताकि ध्यान और श्रद्धा स्थिर रहे। सड़े हुए या मुरझाए हुए फूल कभी न रखें। ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही अर्पित करें। सोने वाले कमरे में मंदिर ना बनाए। अगर बाध्य हो तो रात को मंदिर को ढक दे। काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहने। मंदिर में एक से अधिक तस्वीर या मूर्तियां ना रखें। इसमें एक देवता की अधिक तस्वीरें ना रखें। शिवलिंग हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। टूटी मूर्ति या तस्वीर तुरंत हटा दें। शंख, गोमती चक्र या जल को पवित्र रखें और जल को रोजाना बदलें। पूजा स्थान साफ सुथरा रखें और सुव्यवस्थित रखें। दीपक जलाने के नियम। दीपक भगवान की मूर्ति के सामने रखें। टूटा दीपक कभी न जलाए। एक साथ तेल और घी के दिए न जलाए। वास्तु अनुसार घी का दिया बाईं ओर और तेल का दिया दाईं ओर ही जलना चाहिए। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मोली की बत्ती। नवरात्रों या विशेष अवसरों पर गोल बत्ती का दीपक न जलाए। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दिया न जलाए। अंदर रखे। दोपहर दीपक सुबह और शाम के शांत समय में ही जलाए। दीपक केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि वास्तु और ज्योतिष में भी महत्व रखता है। प्रिय भक्तों, इन नियमों का पालन करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपको यह ज्ञान और अनुभव अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। माता लक्ष्मी के प्रेम, आशीर्वाद और सद्भाव की कामना करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं और कोई
दावा नहीं, कोई मार्गदर्शन है। धन्यवाद। माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा बनाए रखे। बोलो दोस्तों, राधे राधे।